सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्रिप्टो अपडेट वीडियो। तो लगता है कि बिटकॉइन वापस ऊपर जाने के मूड में है। बिटकॉइन अब वापस $105,000 के ऊपर आ गया है। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, अल्ट कॉइन भी वापस ऊपर जा रहे हैं। इथेरियम ऊपर जा रहा है, एक्सआरपी, सुई, सोलाना सब ऊपर जा रहे हैं। और उसके ऊपर से कुछ अच्छी न्यूज भी है। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी अच्छी लग रही है। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं ना। काफी लोग सोच रहे थे कि फेड के जो चेयरमैन हैं वो रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि नहीं होगा, पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। बेसिकली उन्होंने ये रिवील किया कि वो अभी भी 2% इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं। अगर हम वहां पहुंच गए तो वो रेट कट करेंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो फिर कट करने का कोई रीजन ही नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि फेड फंड रेट कट हो। लोग सोच रहे हैं कि फेड रेट का बॉन्ड मार्केट और ट्रेजरी यील्ड से कनेक्शन है, थोड़ा नहीं भी है। ट्रम्प चाहते हैं कि फेड रेट कट हो। बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको फिक्स करने के लिए फेड का टूल है रेट हाइक करना, ना कि रेट कट करना। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, मैं 2% इन्फ्लेशन देख रहा हूँ, इकोनॉमी अभी इतनी बुरी नहीं है, स्टॉक्स ठीक चल रहे हैं, तो मुझे कट करने की जल्दी नहीं है। यही है उनका मतलब, भले ही उन्होंने सीधा नहीं बोला। तो बहुत लोग या तो डर रहे हैं या एक्साइटेड थे कि फेड के चेयरमैन रिजाइन कर देंगे या कोई सरप्राइज रेट कट अनाउंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही कंफर्म हुआ जो हम ऑलरेडी जानते थे। इस वीक के बाद हम ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक ईसीबी से सुनेंगे कि क्या वो कट करने वाले हैं। हो सकता है कि वो कट करें। ये अच्छा या बुरा दोनों नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो ये है कि यूएस के ट्रम्प और चाइना के सी के बीच बातचीत शुरू हो रही है। शायद एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट बन सकता है जो सब चाहते हैं। बेसेंट ने बोला है कि सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि और कंट्रीज के साथ भी हम ट्रेड डील के फिनिश लाइन के पास हैं। यही है वो गुड मैक्रो स्टफ जिसके बारे में कई लोग बोल रहे थे। जितनी ज्यादा ट्रेड डील्स उतना मार्केट के लिए अच्छा, स्पेशली अगर चाइना के साथ बड़ा डील फाइनलाइज होता है तो वॉल स्ट्रीट इसको पसंद करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी भी यूएस बॉन्ड मार्केट ठीक नहीं है। अगर यील्ड बढ़ता गया, इसका मतलब लोग यूएस ट्रेजरी और डॉलर में फेथ लूज कर सकते हैं और पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिमी डिमोन ने भी कहा कि अगर इकोनॉमी वीक होती है और बॉन्ड मार्केट खराब होती है तो लोग अपना पैसा ट्रेजरी से निकाल सकते हैं और कहीं और डालेंगे, और वो जगह है बिटकॉइन। इसी वजह से बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और नए हाइज बना रहा है, क्योंकि वीक मैक्रो एनवायरनमेंट एक्चुअली बिटकॉइन के लिए हेल्पफुल होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग बिटकॉइन की तरफ आ रहे हैं, ज्यादा कंपनीज भी बिटकॉइन खरीद रही है। और एक और बड़ी न्यूज, एक नास्डेक लिस्टेड कंपनी प्लान कर रही है $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदने का। और हर दो चार दिन में न्यूज आती रहती है कि कोई ना कोई बड़ी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। हजारों करोड़ या बिलियन का पैसा रेडी है आने के लिए। कुछ कंपनीज डिस्कस कर रही हैं, कुछ कर भी रही है। स्ट्रेटजी फर्म भी बाय कर रही है। लेकिन माइकल सेलर अभी भी डीसीए करते जा रहे हैं और अब वो 2.5 मिलियन नए स्ट्राइड शेयर लॉन्च करेंगे ताकि और बिटकॉइन खरीद सकें। पहले से उनके पास स्ट्राइक और स्ट्राइफ थे, अब स्ट्राइड भी लॉन्च करेंगे और वो रुकने वाले नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये सारे स्ट्रेटजी डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट को पसंद आ रहे हैं और वो खरीदते रहेंगे। उनका पर्पस सिर्फ एक ही है, ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदना। नाउ टेदर, बिटफिनिक्स भी 21 कैपिटल का पार्ट है, वो भी बिटकॉइन ले रहे हैं और पैसा रेज करते रहेंगे ताकि और बिटकॉइन खरीदे। और अब ये सब रुकने वाला नहीं है। नाउ टॉप 100 बिटकॉइन होल्डिंग कंपनीज के पास अब 814,000 बिटकॉइन है और इसमें ईटीएफ को काउंट नहीं किया गया है। अगर ईटीएफ इंक्लूड करें तो टोटल लगभग 1.5 या 1.6 मिलियन बिटकॉइन हो जाता है। इसमें माइनर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है और सतोशी के कॉइन भी नहीं है। अगर सब काउंट करें तो सर्कुलेशन में अवेलेबल बिटकॉइन कम होते जा रहे हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो चीजें काफी ब्राइट लग रही है। हमेशा प्राइस मत देखो, जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसको भी समझो। क्रिप्टो में जो न्यूज आ रही है यही प्रूफ होती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा, लेकिन स्कैरसिटी रियल है। ज्यादा लोग बिटकॉइन की तरफ आ रहे हैं, बात इतनी सी सिंपल है।
नाउ चार्ट से ये साफ दिख रहा है कि बिटकॉइन गोल्ड के साथ भी कोरिलेटेड है। गोल्ड को मूव होने में डेकेड्स लग जाते हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज है। गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास है और बिटकॉइन भी वही कर रहा है। अब बिटकॉइन के अलावा इथेरियम भी मूव कर रहा है। बहुत सारी ईटीएफ इनफ्लोज आई है। 321 मिलियन इनफ्लो हुआ है, जो ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन हो रहा है। कुछ कंपनीज डायरेक्टली इथेरियम भी खरीद रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में। ये सब इथेरियम को ऊपर लाने में हेल्प कर रहा है। देखते हैं क्या वो अपने प्रीवियस हाई तक वापस पहुंच सकता है या नहीं। लेकिन जितना बाय हो रहा है उससे पॉसिबल तो है। सोलाना भी खरीदा जा रहा है। कई कंपनीज के पास सोलाना ट्रेजरीज है। एक्सचेंज और ब्रोकर्स जैसे रोबिनहुड ने अभी बिट स्टैम्प को $200 मिलियन में खरीद लिया है। वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्रिप्टो की वेव आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो खरीदना चाहेंगे, इसलिए वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं। कॉइन बेस भी मूव कर रहा है, बिटकॉइन भी, सब रेडी हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।